राधे राधे दोस्तों, हम सबके स्वागत है। जय श्री हनुमान। प्रेम से बोलिए। आप सुनते हैं श्री हनुमान जी की कथा, राम जी की कथा। कल लंकापति वध के प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक ले फैल रही थी और वो मर्यादा पुरुष कहलाने लगे थे। तभी एक दिन महाशिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुष श्री राम जी से मिलने की हुई। पार्वती के संग लेके महादेव कैलाश पर्वत से उतर के अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव माता पार्वती के अयोध्या आए देख के राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनके उचित आदर स्वागत किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा कि आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रही है। तब श्री राम जी बोले कि बगीचे में है। शिव जी ने राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांग ली और पार्वती जी के हाथ थाम के बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देख के उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घनी वृक्ष के नीचे हनुमान जी नींद दुनिया से बेखबर हो के गहरी नींद में सोए हुए थे और एक ही लय में खरातों से राम राम की धुनी उठ रही थी। चकित होकर शिव जी ने और माता पार्वती भी एक दूसरे की ओर देखने लगे और माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष के दाढ़ी की ओर इशारा किया। राम राम सुन के पेट के दाढ़ी भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम के उच्चारण होने लगा था। शिव जी इस राम राम के धुन में मस्त मगन होके खुद भी राम राम कह के नचने लगे और माता पार्वती जी भी अपने पति के देख के अपसरण किया और कोमल पैर धिरकाने लगी। अब शिव जी माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वरूप लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम राम के धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा इंतजार करने लगी, लेकिन सजिया घेरने पर भी अतिथि नहीं पहुंचा। तब माता देवर लक्ष्मण जी के बगीचे में भेजा कि लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम जी के सेवक मानते थे। कभी इसलिए बगीचे में आके जब उन्होंने धरती पर स्वरूप का नज़ारा देखा तो स्वयं भी राम राम के धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रहे थे कि अभी तक लिए भोजन ग्रहण करने क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि ये भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाके बगीचे में से उन सभी के लिए आए। अब जब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम राम के धूम मची थी। वो हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अपने राम राम निकल रहा था। श्री राम भाव विवल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी की नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगी। हनुमान जी प्रभु के आया देख के शीघ्रता से उठ के खड़ी हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी के राम भक्ति की सराहना करने लगी। हनुमान जी सब कुचल मंगल सभी मने मने खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़ी। माता जानकी जी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी के श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने के आदेश दिया। हनुमान जी तो बैठ गए, लेकिन उसकी आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन कर परोसने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। लेकिन आज श्री राम के आदेश से सब पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, लेकिन हनुमान जी के पेटे नहीं भर रहा था। तभी सीता जी को कुछ समय तक ले तो उन्हें भोजन परोसती रही। फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी के पेट कभी नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम राम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वो भोजन खा के उठ के खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी के आशीर्वाद दिया कि आज के राम भक्ति उग्र तक ले याद किए जाएगी और अब संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे।
आइए अब सुनते हैं राम राम के महिमा के दूसरी कहानी। महादेव को एक बार बिना कारण के किसी के प्रणाम करते देख के पार्वती जी ने पूछा कि आप किसके प्रणाम करते रहते हो। तब शिव जी ने अपने धर्म पत्नी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसके मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हो? ये चिता के भस्म क्यों अपने शरीर पर लगाते हो? तभी उसी समय शिव जी पार्वती के शमशान ले गए और वहाँ एक सब जंतु संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम राम के सत्य कहते हुए सब बुला रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम राम के स्मरण करते हुए आते हैं और इस सब को निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम राम निकलता है। उसी के सुनने मैं शमशान में आती हूँ। कई लोगों के मुंह से राम राम के जाप करवाने में निमित्त बंदी बांधने इस विषय का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद मैं उसके भस्मों के अपने शरीर में लगा लेता हूँ कि राम राम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तभी पार्वती जी ने विष्णु सहस्त्र के पाठ कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपा थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तब शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय दोनों बहुत लगेगा। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं, अमित जा नाम जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। तो पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो शिव जी ने बताया कि केवल एक बार राम कह लो तो मैं सभी नाम भगवान के 1000 नाम लेने के फल मिल जाएगा। राम 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 1000 दिव्य नाम के समान है। तो पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, हे श्री राम राम मेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तथा तुल्यम राम राम मरण में। ये राम राम सभी आफतों के हरने वाले, सभी संपदा के देने वाले दाता है। सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भव सागर की सभी समस्या को, दुखों के बीजों को बूझ के रख देने वाले, सब मूल नष्ट कर देने वाले, सुख संपत्ति के अर्जित करने वाले, अमृतों के खरीदने वाला केवल राम राम के जापे है। इसलिए प्रयास पूर्वक स्वयं राम राम जपते रहना चाहिए और दूसरों की भी पीड़ित करके राम राम जपाना चाहिए। इससे अपना दूसरों के तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कह के किया जाता है। हमारे देश में अब सुनते हैं हे प्रभु, आपके प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप निर्वस्तान हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तो शिव जी ने बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र है मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर माता पार्वती जी के वंदना करते हुए अपने लोक के चली गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मुझे जिज्ञासा के शांत कीजिए। तो शिव जी बोले, हे शिवेशी, बेल की पत्ती में मेरे जाता के समान है। उसका पत्र 3 पत्ती ऋग वेदी जुगवेद सामवेद है। शाखाएँ समन्त शाखा के स्वरूप है। बेल वृक्ष के या पृथ्वी तक लेकर वृक्ष समझे, जो परमा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण बेल के वृक्ष
मेरे लिए बहुत प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल के रूप धारण किया। ये सुन के पार्वती कतोलन में पड़ गए। पार्वती जी कतोलन से गच्छा के रोक न पाए। उन्हीं ने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आपके बेल वृक्ष के रूप क्यों लिया? आप इस कथा विस्तार पूर्वक कहे। तो भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी के कथा सुनाना शुरू कर दिया। हे देवी, सती युग में जो ज्योति रूप में मेरे अंश के लिंग था, ब्रह्मा आदि ने उसका विधि पूर्वक पूजा अर्चना किया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे नौ गुरु से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। भगवान विष्णु के सदक प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में माघ देवी के जितने कीर्ति उत्पन्न हुई वो स्वयं लक्ष्मी जी के नहीं भाई, लक्ष्मी देवी के श्री हरि के मन में कुछ राग पैदा हो गया। चिंतित दोस्त रुष्ट होकर चुप छाने परम गति शैल पर्वत पर चली गए। वहाँ तप करने के निश्चय किया और उत्तम स्थान पर चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान के निश्चय करके मेरी लिंग विरिंग ऊपर तक तपस्या प्रणाम की। उसकी तपस्या कठोर होते जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग में गर्भ में थोड़ा उधर एक वृक्ष के रूप धारण कर लिया और अपने पद को पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्ष तक घोर प्रार्थना की। अंत में मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप के अकस्मात पूछ के वर देने के तैयार हो गया। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वान देवी के जैसे स्नेह हुआ है वो समाप्त हो जाए। तो शिव जी बोली, मैंने महालक्ष्मी जी के समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अंतिम किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अपने श्रद्धा है। इस सुन के लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए और पुनः शिव विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उसके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय के दोबारा इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिय उसी वृक्ष के रूप में सर्वथा भक्ति से भर के यत्नपूर्वक मेरे पूजा पाठ करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विष करके उसके पत्ते फल फूल आदि मुझे ज़्यादा प्रिय है। मैं निर्जल स्थान में बेल वृक्ष के आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष के साधा सर तीर्थ में सब देव में माना चाहिए। बेल पत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष, बेल काचकी के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वो भक्त मेरा आदिम प्रिय हो जाती है। बेल वृक्ष के शिव जी के समान समझो। वो मेरा शरीर है जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसी सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक विस्तार देता हूँ। उस देवी के लक्ष्मी जी नमस्कार करते हैं जो मेरा पूजन करते हैं। जो बेल मूल में प्राण छोड़ता है उसका रुद्र देह प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य पर सर्वदा ये माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ ही भगवान नारायण की भी कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री माता पार्वती की जय। मंगला गौरी माता की कथा सुनिए। गुरु देश में सूत कीर्ति नाम के एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रु के नाश करने वाला 64 कला के ज्ञाता तथा धनुष विधि में कुशल राजा करता था और पुत्र के अलावा अन्य सभी सुख चीज़ें उस राजा के पास थी। लेकिन इसलिए वो राजा संतान के विषय में अति चिंता करती थी। जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा तभी उसके कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसके ही वचन बोली कि हे सूर्यव्रत वर मानो। तब सूत कीर्ति बोला कि हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अनेक वस्त्रों के अभाव मुझे नहीं है। तब उसका ये वचन सुन के पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि राजन, तुमने 3 दुर्बल वर मांगा है, फिर भी कृपा वश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुण पुत्र चाहते हो तो तू केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। अगर रूप तथा विद्या से पुत्र चाहते हो तो दीव जीवित होगा।
देवी के वचन सुन के राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपना पत्नी से सलाह करके उन्हें गुणवान तथा सभी शुभ लक्षण से संबंध 16 वर्ष के आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति से राजा से कहा कि हे विभुनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम के वृक्ष है, उसका एक फल लाके मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी के उसी भक्षण प्रदान करो, जिससे वो शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने बेल तुल्य सुंदर पुत्र के जन्म दिया और तब हर्ष शोक से लिप्त राजा ने बालक के जाप अधिक का संस्कार किया और शिव के शरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगा कि ये पुत्र बहुत कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसका दुख मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र के उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रशांत के समय राजा के पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप मेरे पुत्र के काशी ले जाइए। मैंने भगवान के पूर्व में